नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज हमें एक सवाल लेना था। सवाल थोड़ा सा हम कहेंगे कि बिगनर ही, एक तरीके से बिगनर, अगर तुम जिम जाना भी शुरू किया है तो काफी हद तक तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है। और ये सवाल आने का एक तरीके से रीजन भी हम ये कहेंगे कि हम ही लोग जैसे लोग हैं, यानी जो एक तरीके से बल्क और कट जैसी चीजें बोलते हैं, ऐसे टर्म यूज करते हैं, तो एक बिगनर के दिमाग में भी ये सवाल आता है कि हम बल्क करें या कट करें कि क्या करें। ठीक है, हालांकि जो हम हमेशा कहते हैं कि बल्क और कट जैसे जो टर्म हैं, ये हमेशा तुम बॉडी बिल्डिंग के उसमें देखा करो, एक तरीके से उसके नजरिए से देखा करो। अगर तुम बॉडी बिल्डिंग में हो तो ये सारी चीजें चलती हैं, अदरवाइज ये चीज सस्टेनेबल नहीं है, बल्क और कट वाला सीन जो हम कहते हैं। क्योंकि अगेन, ना बल्क एक तरीके से हेल्दी है और ना ही कट एक तरीके से हेल्दी है, क्योंकि बल्क में तुम ज्यादा खा रहे होते हो एक तरीके से, जहां हालांकि अभी हम लीन बल्क खाएंगे तो ये चीज सस्टेनेबल है, प्लस एज अ बिगिनर ये चीज की जा सकती है। बट जो गंदा बल्क होता है उसमें काफी ज्यादा चीजें अनकंफर्टेबल होती हैं, चाहे वो हार्मोनली हो, चाहे वो डाइजेशन कह सकते हो, इंटरनल हेल्थ को भी कंसिडर करो। जहां तुम बहुत ज्यादा बड़े सरप्लस पर खा रहे होते हो तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें हार्मोनली दिक्कत करता है, प्लस तुम्हें एक तरीके से जो तुम्हारे डाइजेशन वगैरह है उसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम लाता है। एंड कहीं ना कहीं तुम्हारे जो बाकी के बॉडी फंक्शन है उसमें भी वो पॉजिटिवली बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगी एक तरीके से तुम्हारी बॉडी। वहीं बात करते हैं जब कट की, और यहाँ हम कट प्योरली कंसिडर करेंगे तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग के परस्पेक्टिव से, तो अगेन सिंगल डिजिट भी हेल्दी नहीं है। अगेन उसमें भी सेम दिक्कत होती है, चाहे वो डाइजेशन हो चाहे वो नींद हो। यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ती हैं, जो हमें लगता है जैसे नींद हो, तुम्हारा क्या कहते हैं डाइजेशन हो, एनर्जी लेवल हो, और अगेन हार्मोनली इसमें भी तुम फकअप करते हो चीजें, तो ये चीज नहीं बनी है एक तरीके से एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, या फिर एक तरीके से बिगनर को कंसिडर किया जाए तो क्या हम रिकमेंड करेंगे या फिर किस तरीके से हम ट्रेन करते हैं लोगों को, वो एक प्योरली होता है कि शुरू की जो फेज होती है, जहां एक तरीके से तुम्हारे पास एक स्टार्टिंग स्टेज है, जहां तुम सिर्फ जिम से यूज टू हो रहे हो, रूटीन से यूज टू हो रहे हो, एक प्रॉपर डिसिप्लिन बिल्डअप करने वाली फेज में हो, जहां तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एक तरीके से कि हमें बल्क करना है कि कट करना है। तुम्हारा प्योरली गोल होना चाहिए कि भैया हमारा पहला गोल है कि हमें अपना लाइफस्टाइल सही करना है, जहां हम क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, एक तरीके से हेल्दी खा रहे हैं, प्लस हम अपना डिसिप्लिन बनाए हुए हैं, चाहे वो स्टेप्स को लेके हो चाहे वो कार्डियो हो। एक तरीके से कार्डियो हम यहाँ डिफाइन करेंगे सिर्फ स्टेप से, या फिर तुम्हारा ट्रेनिंग हो जो डेली वर्कआउट, या वीक में 5 से 6 दिन जो तुम ट्रेन कर रहे हो अपने प्लान के अकॉर्डिंग या अपनी कोच के अकॉर्डिंग, तो वो चीज अपनी दिनोचर्या में बैठाना और एफर्टलेसली बैठाना, जहां हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं उसको, तो वो पहला गोल होना चाहिए। फिर उसके बाद चीजें आती हैं कि तुम्हारी जिम का पहला गोल है कि तुम मूवमेंट से यूज टू होते हो, तुम्हें पता चलना चाहिए कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारे गोल के अकॉर्डिंग तुम उस चीज से यूज टू होते हो। तुम्हें पता चलता है कि ओके कि फूड को तुम फूड की तरह नहीं, अब वो तो फूड नहीं रहा, वो कैलोरी हो गई है, जहां हर एक चीज को तुम खा रहे हो तो वो तुम्हें दिख रही होती है कि अच्छा इसमें इतनी कैलोरी है। और ये एक दिन में नहीं होता या फिर 2 दिन में नहीं होता, इसको टाइम लगता है। और हमें लगता है कि ये एंजॉय करने वाला प्रोसेस होता है कि तुम नई चीज डेली बेसिस पे सीख रहे हो, तुम्हें पता चल रहा होता है कि ओके आज कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस तरीके से की जा सकती है, प्लस उसमें हम वेट ज्यादा लिफ्ट कर पा रहे हैं, फॉर्म ज्यादा अच्छे से हो रही है। तो ये एक्साइटिंग वाली फेज होती है, और एक तरीके से इसमें तुम्हें काफी ज्यादा फोकस करना होता है कि फॉर्म तुम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इंप्रूव कर पाओ, प्लस उस जर्नी को एंजॉय करो। फिर आता है कि अब भैया मेन हम एंजॉय करने लगे हैं इस प्रोसेस को, अब हमें लोहा तोड़ने की आदत लग गई है, जहां हम हफ्ते में 6 दिन अगर जिम ना जाएं तो हमें अच्छा फील नहीं होता। तो फिर वो फेज आती है, फिर तुम धीरे धीरे अपनी डाइट को समझते हो कि अच्छा हम ये खा रहे हैं अभी तक, तो हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। अब इस स्टेज तक तुम्हें पता चल गया है कि हमारा रूटीन बन चुका है, हम जो खा रहे थे उससे हमारा वेट किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा था, क्या खाना चाहिए हमें या फिर क्या नहीं खाना चाहिए हमें, क्या कोई है क्या हमारे घर पे, नहीं पड़ोसी घर पे है, तो क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो चीज से तुम्हें एक तरीके से यूज टू होते हो। अब यहां से तुम डिसाइड कर सकते हो कि चलो अगर हम बहुत ज्यादा स्किनी हैं, देन हमें थोड़ा सा एक तरीके से
गेन करना चाहिए, जहां हम थोड़ा सा सरप्लस पर खा सकते हैं। एंड अगेन हमारा एनर्जी लेवल सही होना चाहिए। पहले हम ये चीज ऐड जरूर करना चाहेंगे, चाहे तुम बल्क पे हो चाहे कट पे हो, एज अ बिगनर तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि तुम इतना खाओ कि तुम जिम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तुम शुरू से ही अगर इतना कम खाने लगोगे या इतना ज्यादा डेफिसिट पर रहोगे कि तुम जिम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो तुम उस चीज से एक तरीके से कहेंगे दूर भागने लगोगी कि अबे यार फिर से वहीं जाके रोना धोना करना है। वहीं अगर तुम इतना खा रहे हो जहां तुम जिम में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, तो वो एक पहला गोल होना चाहिए तुम्हारा, जहां हो सकता है कि तुम स्किनी हो चाहे बल्क पर हो, तुम्हें हल्का सा एक तरीके से जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज्यादा खाना होगा। अब एक सिचुएशन यहाँ पे ये भी होती है कि अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फक्ड अप है, जहां कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ना के बराबर खा रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म उनका एकदम घुइयां बोने चला गया या धनिया बोने चला गया, तो उस केस में भी तुम बहुत ज्यादा फैट होते हो, तो उस केस में तुम्हें ज्यादा खाना होगा और तुम तब भी फैट लॉस करोगे और मसल बिल्ड करोगे। तो पहला गोल तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम्हें इतना खाना है, या फिर तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि तुम जिम में अच्छा परफॉर्म करो। इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है कि बल्क करें या कट करें। और जब तुम ये चीज कर रहे होगे, तुम पाओगे कि यार तुम्हारी मसल बिल्ड भी हो रही है और कहीं ना कहीं तुम फैट लॉस भी कर रहे हो, क्योंकि वो न्यूबी फैक्टर होता है। जहां तुम कुछ भी अच्छा करोगे तो तुम्हारी बॉडी अच्छा ही रिस्पॉन्ड करेगी। अब यहाँ हम ये जरूर ऐड करना चाहेंगे कि अगर तुम खा रहे हो थोड़ा सा ऊपर, तो उसको तुम नोटिस जरूर करो। ऐसा नहीं है कि तुम खाए जा रहे हो एंड उससे तुम पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है तुम्हारे शरीर में, तो वो चीज भी गलत होगी। तो ये चीज हमेशा कवर करनी थी। बाकी अभी हम अपना बताएं कि हम खाने को तो बहुत ज्यादा खा सकते हैं। एक तरीके से अगर हम फंबल ना मारे यहाँ पे, तो हम बहुत ज्यादा खा सकते हैं, लेकिन अगेन हम कंट्रोल करके ही खा रहे हैं, क्योंकि हमें जैसा फील हो रहा है कि भाई उस पर हम काफी ज्यादा एक तरीके से वेल परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो हमारा एनर्जी लेवल हो, चाहे हमारा फोकस हो चीज को लेके। क्योंकि बल्क की एक दिक्कत ये भी होती है कि तुम लेजी फील करने लगते हो। ठीक है, तो ये उसकी गंदी आदत होती है। तो अगेन ये हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा अगर तुम सरप्लस भी मेंटेन करके रखो, तो तुम हर जगह अच्छा परफॉर्म करोगे। और अगेन यहाँ पे जैसे हम बता रहे थे, तुम्हें आज हमारा भाई 3 प्लेट क्रॉस कर गया यार हमें स्मिथ मशीन स्क्वाड पे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आज हमने 3 प्लेट स्मिथ मशीन पे की थी एंड उस पे हमने 9 रैप किए थे। और हमने फिर एक 5 की प्लेट भी डाली और उसमें हमने 3 रैप निकाले थे। लेकिन अच्छी चीज यहाँ पे ये भी थी कि जो वेट हैवी फील होना चाहिए था वो उतना हैवी फील नहीं हो रहा था। और 3-3-6 हमने भाई कभी सोचा नहीं था कि हम ये चीज बोल रहे होंगे कि 3 प्लेट आज हमें हल्की लग रही थी। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा था एंड काफी ज्यादा एक्साइटेड है हम आने वाले हफ्तों के लिए कि हम कब 4 प्लेट उसमें स्क्वाट कर पाएंगे। हमें अगर तुम हमसे पूछो कि क्या हमारा गोल होगा, तो अभी के लिए सबसे रिसेंट हमने जो गोल सेट किया अपने लिए वो होगा कि 4 प्लेट ईच साइड और 8 रैप। और ये हम करना चाहेंगे बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के सहारे के। हम प्योर रॉ स्ट्रेंथ हम उस पे जाना चाहेंगे। अब इसमें टाइम लगेगा, हमें पता है कि ऐसा नहीं होगा कि 1-2 दिन में हो जाएगा। हमें काफी ज्यादा चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। तो आई होप भगवान की दुआ बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, तो ये भी होगा। और दूसरा गोल है हमारा 50 किलो के डंबल के प्रेसेस करने का, जहां हम 50 किलो का डंबल बिना क्या कहते हैं रिस्ट सपोर्ट के, बिना एल्बो स्लीव्स के, बिना किसी चीज के, हम हालांकि भी यही करते हैं कि बिना कोई सपोर्ट वगैरह के यूज करते हैं। कोई स्पॉटर नहीं होता या फिर इवन कोई हमारा पार्टनर भी नहीं, तो हम प्योर रॉ स्ट्रेंथ पे फोकस करके उस चीज से यूज टू होने चाह रहे हैं, जहां हम 50 किलो के डंबल से 8 या 9 रैप लगा सकें। तो देखते हैं भाई। और ये शुरुआत होगी आई थिंक फ्लैट बेंच प्रेसेस से 50 के डंबल से, फिर ये इंक्लाइन पे जाएगी। तो देखते हैं, हालांकि इस बार हमने इंक्लाइन पे 45 से 3 रैप किए थे, तो वो हमारे लिए एक अचीवमेंट थी। हर वीक हम थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, नजर ना लगे कोई लकड़ी छू ले। भाई लकड़ी छू ली हमने, तो ये चीज भी है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करें। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं भाई शोल्डर एंड आर्म डे के साथ।